हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है आई वाई, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को जो दे रखी हैं आसमिकाएँ दे रखी हैं इस तरीके से, और जेड का जो है एक मान पूछा जा रहा है आलेखी विधि से। तो आलेखी विधि के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, आप तैयार जरूर करके जाइएगा। एक ही क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा देगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास ये होते हैं ना, वे अवरोध होते हैं या अवरोध होते हैं, तो उनको हम ना समीकरणों में लिख लेते हैं। तो पहला काम सबसे यही होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो व्यवरोध हैं, असमीकाएँ हैं, या फिर उन्हें अवरोध भी कह सकते हैं, को समीकरणों में लिखने पर ठीक है। तो जो पहले है आपके पास वो 5x3y = 15 है, ठीक है। समीकरण एक हो जाएगी। दूसरी बनेगी 2x 5y = 10 इक्वेशन। अब इनके ग्राफ बनाना हम बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे कैसे बनाना चाहो। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं इस तरीके से बॉक्स बनाता हूँ, और उसमें से एक पॉइंट ए दिखाता हूँ, एक बी दिखाता हूँ, एक जगह x एक जगह y। एक बार मैं क्या करता हूँ, y का मान को 0 करता हूँ, एक बार x के मान को 0 करता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो एक ए पॉइंट निकालना है, मैंने y का मान लिया 0, y का मान 0 लूँगा तो मुझे कितना बचेगा 5x = 15। तो 5 से काटूंगा 3 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है भाई। x का मान मेरे पास आ गया 3। अब जैसे ही मैं x का मान को 0 रखूँगा तो 3y = 15 बचेगा। 3 कम 3 3 पंजे, तो y का मान कितना निकल कर आ गया, y का मान आ गया 5, ठीक है। समीकरण एक के लिए काम करा है, ऐसे ही समीकरण आप 2 के लिए काम करेंगे। आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले लीजिए। जो मुझे पसंद है वो इस तरीके के एक पॉइंट पसंद है। एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0। जब मैंने y का मान 0 लिया तो कितना आ जाएगा, 2x = 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5, तो x मान कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। ऐसे ही जब हम लोग लेंगे y के x के मान को 0, तो x का मान 0 हो जाएगा। 5 × 5 5 दूनी, तो y का मान कितना निकल कर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, एक टेबल तैयार कर लिया। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। पहला काम हमारा हो चुका, दूसरा काम भी हम कर चुके, तीसरे काम पे काम चल रहा है कि हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जिसमें x का मान दे रखा है मैक्सिमम 5। तो अपनी मर्जी है, कितना भी गैप ले सकते हो आप। मैंने गैप ले लिया 1 का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे गैप लिया मैंने, देखो y का मान 5 है, y का मान 2 दे रहेगा, तो y का मान 5 तक लेके जाना है मेरे को। 1 2 3 4 5, और भी आगे चले जा रहा है, 6 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो हम लोगों को ना पहले ए पॉइंट रखना है। तो ए पॉइंट में क्या दे रखा है कि भाई x का मान तो 3 आना चाहिए, y का मान 0। तो वो जो पॉइंट मिलेगा आपको वो कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा ना पॉइंट। वो ये पॉइंट का नाम रख दिया आपने ए। अच्छा, बी पॉइंट रहा है, x का मान तो 0, y का मान 5, तो वो मिलेगा आपको यहाँ। तो ये बी पॉइंट मिलेगा आपको इस जगह। तो ए और बी को मिलाती हुई एक लाइन आप ड्रॉ करिए। मेरे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो आप लोगों को स्केल का यूज़ करके ही करना है, ओके। इस तरीके से मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी रेखा के लिए काम करना है, तो अब हम इस पर काम करेंगे। x का मान लेना है 5, y का मान 0 5 0, मतलब यहाँ मिलेगा आपको पास। इसका नाम रखा है पॉइंट का c, ठीक है। दूसरा कितना है, x का मान 0, y का मान 2, वो मिलेगा आपको ये। इसका नाम रखा है आप लोगों ने d। तो सी डी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। आपने लाइन दोनों ड्रॉ कर दी है, ओके। ये लाइन आपकी सेकंड है, और ये वाली जो लाइन थी आपकी वो फर्स्ट है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा वाला क्षेत्र इसमें लिया जाता है। तो हम पहले अपनी आसमिका देखते हैं। तो हमारी आसमिका तो ये रही। तो इस आसमिका में हम लोग क्या करते हैं, x y का मान 0 0 रखते हैं, ठीक है। देखो x का मान 0, y का मान 0, यहाँ कितना बन जाएगा 0, है ना। तो 0 < 15। अब आपको ये देखना है क्या ये रिजल्ट आपका सही है। 0 से बड़ा 15 होता है, बिल्कुल सही। ये रिजल्ट 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट हमारा सही है। तो 0,0 की तरफ आप इसका क्षेत्रफल लेंगे। चलिए, तो यानी कि पहली वाली के लिए क्षेत्रफल जो लिया जाएगा वो 0,0 की तरफ, इस तरफ लिया जाएगा, क्योंकि 0,0 ने इसे संतुष्ट कर दिया। जो संतुष्ट करेगा उसकी तरफ को आपको लेना है, ठीक है। दूसरा वाला बात करते हैं अपनी आसमिका की। दूसरी वाली ये रही, x का मान 0, y का मान 0, कुल मिला के बन गया 0। तो 0 < 10, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो 0 0 क्या है, इसको संतुष्ट करते हैं। तो हमें जो इसका क्षेत्रफल मिलेगा वो 0,0 की तरफ लेना है। तो ठीक है, ये हो गया। अब वो क्षेत्र जो दोनों में कॉमन आ गया हो तो हमें नोट करना है। तो वो साफ साफ हमें दिखाई भी दे रहा है। कौन सा क्षेत्र है बताओ, ये वाला क्षेत्र है ना जो दोनों में कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने
एक क्षेत्रफल भी फाइंड कर ले कि हाँ भाई ये क्षेत्रफल था जो हमारा कॉमन है। अब हमें करना क्या होता है पता है, जो इसके कॉर्नर पॉइंट है यानी कि जो इनके कोने पर आए हैं वो पॉइंट हमें फाइंड करने होते हैं। तो एक पॉइंट तो ओ है, हमें पहले से पता है मूल बिंदु है। एक पॉइंट ए है, वो भी पता है हमें क्या इसका मान होगा। एक पॉइंट डी आया है, उसका मान भी हमें पता है। एक पॉइंट ये रह गया, इसका नाम रख दें पी। तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये देखा जाए तो दोनों रेखा यहाँ पर तो कटान बिंदु निकालती है, तो यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 कटान बिंदु निकालने पड़ेंगे, इन दोनों के कटान बिंदु निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राफ के नीचे भी लिख सकते हैं आप जाकर, यहाँ पर नीचे जाकर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 तो ये है, समीकरण 2 ये है। तो किसी भी गुणांक को आप बराबर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ 5 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 6y हो जाएगा और बराबर 15 था ना, हाँ 2 से मल्टीप्लाई पर ये 15 हो जाएगा, दूनी 30। ठीक है, यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा प्लस के 25y हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस के 19y बचेगा और ये बचेगा माइनस के 20। तो कुल मिलाकर y का मान निकल कर आ जाएगा 20/19। इस तरीके से आपने y का मान क्लियर करा। अब जो y का मान निकल कर आया है ना, वो समीकरण किसी में भी रख दी जो आपको अच्छी लगती है। तो जो आपको पसंद आ जाए y का मान वहाँ उसको पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, पसंद वाली आपके। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ सेकंड वाले में, वहाँ मुझे लग रहा है कि देखने थोड़ा आसान सा लग रहा है। तो 2x + 5 थी ना, 5y का मान लग देंगे 20/19 बराबर था 10, है ना। चलिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 100/19 बराबर 10। तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 100/19। एलसीएम लेंगे तो 19 आ जाएगा, 190 माइनस के 100 तो 2x बराबर हो जाएगा 90/19 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 से कटेगा 45 बार, तो x का मान आ जाएगा 45/19। तो बिंदु जो आपने फाइंड करे P, तो उसमें x का मान 45/19 है और y का मान था 20/19। 20/19 इस मान को यहाँ दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, कितना 45/19 और 20/19। अब हमारे पास इसके सारे पॉइंट्स निकल कर आ चुके हैं। इसके बाद हमें एक छोटा सा काम करना है और हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें ग्राफ वगैरह बन जाए। एक क्वेश्चन देखने से उम्मीद करता हूँ ढेर सारे क्वेश्चन अभी समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन हो करना है। z का मान लिखना होता है, z z z z z z ये रहा, ZF 8x + 5y, 8x + 5y है। तो जो O बिंदु मिलेगा एक तो 0,0, कौन सा बिंदु था देखें एक बार, बिंदु A था, यानी कि x का मान 3 y का मान 0। तो बिंदु A था, x का मान 3 y का मान 0। और कौन सा बिंदु था, बिंदु था ये वाला D, जिसमें x का मान तो होगा 0। बिंदु D है, x का मान 0, y का मान 2 हो जाएगा। इसके बाद एक बिंदु P हमने जो फाइंड कराया ना, वो क्या था 45/19 था ना, और एक 20/19, वो भी हम इसमें नोट कर देंगे क्योंकि वो भी हमारे कोने पर आ रहा है। शीर्ष बिंदु कह देते हैं इसको, कोने बिंदु कह देते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये कुल मिलाकर कोने वाले बिंदु लिए जाते हैं। इनमें मान डालना है आपको, x का मान 0, y का मान 0, तो कुल मिलाकर z बन जाएगा 0 + 0 = 0। ठीक है, ये मान डालिए, x का 3 8 या 24 हो जाएगा, प्लस का 0, इसका मतलब फाइनल बन गया 24। ये रखिए x का मान 0, y का मान रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, कुल मिलाकर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे यहाँ पर तो 8, चलो एक बार लिख लेते हैं। 8 की गुणा करेंगे 45 से, 19 बटे में आएगा, प्लस 5 की गुणा करेंगे 20/19 आएगा। कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 का 0 और 40, 8 × 32 = 36, 36/19, 5 × 10 मतलब 100/19, उसका हो जाएगा 460/19। इसको जब आप भाग करेंगे ना, तो इसका जो रिजल्ट लगभग आपको मिलेगा 24.2, लगभग उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम फिर एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि z का कौन सा मान निकालना है, आपको अधिकतम मान निकालना है। तो अब आपके जो टेबल में अधिकतम मान कौन सा है बोले आपको लेना पड़ेगा। तो टेबल में जो अधिकतम मान दिखाई दे रहा है वो तो यही वाला दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसके नीचे लिख देंगे, इसके बराबर में लिख देंगे अधिकतम, बस, या मैक्सिमम। अब इतनी सी बात है, तो आप लिखिए अतः बिंदु। अच्छा, बिंदु का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा है, ए है बी है, बस ये पता होना चाहिए किस पर काम करने पर आपको मैक्सिमम पॉइंट मिला। तो 45/19 और 20/19 पर। ठीक है,
z का अधिकतम मान कितना है 460/19 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।